हमारे हिंदुस्तान में खासकर लोग ये समझते हैं जब तक बुढ़े ना हो जाएं तब तक हज फर्ज नहीं होता है। गुड्डू की शादी कर लें, गुड़िया की शादी कर लें, मकान बना लें, दुकान चमका लें, फिर उसके बाद जब चलने के लायक नहीं रहते हैं तब जाते हैं कि हाँ चलो हज करके आ जाते हैं। और देखा मैंने यही है, वहां वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसे भूल करके घूमते रहते हैं, मक्के गलियों में रास्ता पूछते रहते हैं। सबसे पहले ये सुन लीजिए, जब कोई हज के लिए फॉर्म भरे, जिस दिन कुरान में नंबर आ जाए उस दिन से लेके जाने तक किसी जिम्मेदार आलिम जो हज कर चुका हो उसके पास रोजाना आधा से 1 घंटा बैठकर हज के मसाइल सीखो, वरना सिर्फ जाके घूम कर टहल के आ जाओगे। हक है, बिल्कुल हक है। हज जो है टूर का नाम नहीं है, सफर का नाम नहीं है कि गए और घूम के आ गए, काबा शरीफ देख लिया, मदीना देख लिया, मक्का देख लिया, एहराम पहन लिया। जी नहीं। तो इसलिए जिस दिन आदमी का नाम कुरान में निकल जाए ना, वो मसला सीखे। ऐसे ही जिसकी शादी होने वाली हो, जब रिश्ता तय हो जाए, लड़के और लड़की दोनों किसी जिम्मेदार आलिम दीन जिसको दीन की मालूमात पर उबूर हो, उससे शादी के मसाइल सीख लें कि शौहर का हक बीबी पे क्या होता है और बीबी का हक शौहर पे क्या होता है। क्योंकि इससे लोग नाबलद रहते हैं, इसलिए जिंदगी में खटास बहुत रहती है। और हज के ताल्लुक से लोग जानते कुछ नहीं है, बस जा करके हाजी का लेबल लगा के चले आते हैं। आज की तारीख में जो इस साल हुज्जाज जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि इस साल मुकम्मल तौर पर हाजियों को खाना बनाने की पाबंदी कर दी गई। तो खाने नहीं बनना, मक्के में खाना बना सकते हो ना मदीने में, अब आपको सिर्फ होटल में खाना खाना। दूसरी पाबंदी ये कर दी गई है कि आप अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ना कर सकते हैं और ना किसी से करवा सकते हैं। वो कुर्बानी वही करेंगे जो हज कमेटी वाले जिम्मेदार लोग हैं। उसमें कुछ पता नहीं होता है कुर्बानी होगी भी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, कुछ अता पता नहीं। इस सिचुएशन में करना क्या है एक हाजी को, जाहिर सी बात है कि इस तकरीर में हम आपको उतना समझा भी नहीं सकते। 1 घंटे की तकरीर में जितने लोग बैठे हो ना, इसमें से जिस किसी का नंबर कभी हज के लिए आए तो वो हज के मसला सीख कर जाए हज करने के लिए। इसलिए कि हाजी जो है वो घूम कर आने का नाम नहीं है। बहुत सारी मसाइल हैं हज में, कुछ फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं। वाजिब को तरतीब वार अदा करना कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, अगर आगे पीछे हो गया तो एक दुम्बा या एक बकरा जुर्माना दीजिए वहां पर। लेकिन किसी कोई मतलब नहीं है, खासकर हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को। और सबसे ज्यादा बूढ़े हाजी हमारे हिंदुस्तान के हैं, सबसे ज्यादा बुढ़े हाजी जो बिल्कुल पक जाएंगे, झूल जाएंगे, चलेंगे यूं लड़खड़ा के गिरेंगे, चलो हज करके आ गए। पैसे लग रहे हैं ना यार। हज जवानी का है, जवानी का। हज आसान नहीं है। हज और उम्रा ये दोनों मुश्किल काम है। जब इसकी नियत की जाती है ना, तो उस नियत में ही अल्लाह से दुआ की जाती है, अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अल्लाह मैंने उम्रा का इरादा किया, इसको मेरे लिए आसान कर, मेरी तरफ से कबूल कर ले। मतलब ये कि उम्रा आसान नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा
फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, अल्लाह मैंने हज का इरादा किया, इसको मेरे लिए आसान करो, मेरी तरफ से कबूल कर। मतलब है कि हज आसान काम नहीं है, इसलिए मसले सीखो, दीन सीखो, दीन। अफसोस ये है कि जलसों में मखसूस तकरीरें होती हैं और हम अपना टाइम पास करके जलसा, हाँ बहुत कामयाब रहा जलसा, सीखा कुछ नहीं, जलसा बहुत कामयाब। अगर इस महफिल से आप कुछ सीख के नहीं गए तो जलसा तो कामयाब ना रहा और ना आप कामयाब रहे। हुआ कर लिया और सुभान अल्लाह नारे लगा ली, खत्म हो गई कहानी। जलसे सीखने की, इसलिए कि अब आपकी उम्र मदरसे में बैठकर पढ़ने की नहीं है। ये जगह जो है ना स्टेज की और जलसे की, यही एक स्पेस बचा है आपके लिए जहां से आप कुछ सीख सकते हैं। मगर अफसोस ये है गुज़िश्ता 50 सालों से हमारे इन स्टेजों से सिखाया कुछ नहीं जाता है। नतीजे के तौर पे हमारी सुन्नी अवाम तकरीबन जाहिल होकर रह गई है, कुछ नहीं आता जाता। बस नारा लगा लेने का नाम सुन्नी, ढोल बजा लेने का नाम सुन्नी, कव्वाली करवा लेने का नाम सुन्नी, ताजिया उठाने का नाम सुन्नी, उर्स करने का नाम सुन्नी है। इसका नाम सुन्नियत नहीं भाई साहब। सुन्नियत कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के नक्शे कदम पर चलने को सुन्नियत कहा जाता है। इसलिए फैसले बदलिए, नजरियात बदलिए। इससे पहले कि दुनिया आपको लूट ले, अपनी सोच का किबला तब्दील कर ले। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हमने देखा है आदमी पैसों से हज उम्रे पे नहीं जाता है, अल्लाह जिसे बुलाता है वो चला जाता है। हमने मंगतों को हज करते देखा है, भीख मांग मांग कर अरफात में पहुंच गए, लब्बैक पुकारी थी। और अरबपतियों को देखा है मर गए एड़ी रगड़ करके, मगर उम्रा करने की तौफीक ना हुई, हज तो दूर की बात। तो ये अल्लाह की तरफ से मुंतखब होता है वो बंदा जिसे अल्लाह बुलाता है, अपने घर का मेहमान बनाता है। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अल हज वल उम्मार वफदुल्लाह, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो हम अपने दिल जिगर को निकाल कर रख देते हैं, उसकी मेजबानी के लिए नहीं करते हैं कि मेहमान को खुश किया जाए, खिदमत करी जाए, यहां से मेहमान हमारा खुश होके जाए। जब हम अपनी कैपेसिटी के एतबार से अपने मेहमान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, तो जो बंदा खुदा का मेहमान होता है, अल्लाह क्या कुछ नहीं करता होगा। अरफात के मैदान में कहां ठहरना है, जितने हाजी जा रहे हैं इनसे पूछ लो। कुछ जगह ऐसी भी है जहां हुक्म है कि यहां ठहरा मत करो, मगर लोग वहां भी डेरा डाल के बैठे रहते हैं, जानते नहीं कुछ, ना जानते हैं ना सीखते हैं। अब कितने दिन बाकी हैं हाजी हज्जन को जाने के लिए मुझे पता नहीं, कल ही रवानगी है माशाअल्लाह। हज कमेटी वाले इतनी बड़ी किताब पकड़ा देंगे, किताब पढ़ करके भी आप कुछ नहीं सीख सकते जब तक प्रैक्टिकल तौर पर कोई नहीं बताए। डॉक्टर बनने की किताब स्टॉल पे मिलती नहीं मिलती है कुतुब खाने में, तो जितने मेडिकल कॉलेज हैं बंद कर दिए जाएं और सारी किताब डॉक्टरेट की ले आइए, घर में बैठ के रात दिन पढ़ते रहिए, डॉक्टर बन जाएंगे आप। इंजीनियरिंग बुक्स ले आइए घर पे, और इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज है सब बंद करवा दीजिए। 9 साल पढ़िए, हालांकि डिग्रियां 5 साल तक मिल जाती हैं, लेकिन आप 10 साल पढ़िए, क्या इंजीनियर बन जाएंगे आप? लॉयर भी नहीं बन सकते।
तो किताब पढ़ करके भी आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है जब तक किसी ज्ञानी से समझा न जाए। अज्ञान रहेंगे आप, असाक्षर रहेंगे आप, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। ये क्या लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, कब हमें क्या करना है, कुछ मतलब नहीं। दिल में आरज़ू रखा करें, और जब दिल में तड़प होती है तो उधर कर्म हो जाता है। एक हिंदू शायर है, मुकम्मल तौर पर शुद्ध शाकाहारी, अरविंद कुमार जैन, उसने लिखा है, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। अबे दिल में तलब तो हो हुजूर के दर को देखने की। हाजी इतना मुकद्दर वाला होता है, एक हाजी अपने खानदान के 400 लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये मुकद्दर है हाजी। हाजी जब घर से निकलता है ना, जितने कदम उठाता है इस सफर में, जब तक अपने घर ना आ जाए, हर कदम के बदले अल्लाह एक गुलाम आजाद करने का सवाब देता है। कोई गिन सकता है हाजी के कदम को? 7 समंदर पार जाना है, फ्लाइट से जाता है, कितने कदम पड़ते होंगे, पैदल तो जाता नहीं। कुछ लोग गए हैं, अभी कुछ लोग जाते हैं, कोई इक्का दुक्का, तो ये पता चलता है कितने कदम जाना होता है। लेकिन जिसे नेकियां देनी है वो तो जानता है कितने कदम पड़ गया इसके, उसे गिनती भी पता है। और जिसे नेकी देनी है उसको देने का भी पता है किसको देनी है। तो हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद करने का सवाब। ये भी एजाज हाजी का देखें आप। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, हाजी जब घर से निकल जाए और वापस जब तक अपने घर में दाखिल ना हो जाए, वो जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। तो हाजियों को चुपके से हज पर नहीं जाना चाहिए, ऐलान करके जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो जा नहीं पाए हैं कम से कम इस जाने वाले मुसाफिर से अपने लिए दुआ तो करवा लें। अल्लाह के पैगंबर ने गारंटी दी है कि हाजी की दुआ अल्लाह कबूल करता है। हाजियों को देखकर कोई गरीब आदमी जब उसकी आंखों के आंसू छलक पड़ते हैं ना, तो अल्लाह कहता है, मेरे फरिश्तों बताओ ये मेरा बंदा किस लिए रो रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ये इसलिए रो रहा है कि इसके पास कोई पैसा नहीं है, दिल कुड़ता है, काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी अल्लाह का घर देखने जाता। तो अल्लाह फरमाता, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदे के इस शौके दीद की बुनियाद पर जो आंसू के कतरे टपके हैं ना, इसकी बुनियाद पर इसे बख्शी का परवाना दे दिया। कमर अपनी बेकसी पर, कमर अपनी बेकसी पर मैं 1000 बार रोया, कभी कुछ ख्याल करके, कभी कुछ ख्याल करके। मंजरे तैबा को आंखों में बसाने के लिए कैसा दीवाना है जो हज के बहाने आया। ऐ नकीरैन मेरा बाद में सुन लेना जवाब, पहले बतलाओ मेरे कौन सराहने आया। बड़ा पाकीज़ा सफर है ये। बड़ी पाबंदियां होती हैं एहराम की हालत में। जब कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे पाबंदी क्या है। खुशबू नहीं लगा सकते हैं आप, चेहरा नहीं ढक सकते हैं आप, मर्द सर नहीं ढक सकता है, औरतें चेहरा नहीं ढक सकती हैं। बड़ी पाबंदियां। हज 3 तरह का होता है, हज्जे किरान, हज्जे तमत्तो, हज्जे इफराद। ये 3 क्वालिटी का हज होता है। अब हाजी पर डिपेंड है वो कौन सा हज करना चाहता है। जब उसे यही नहीं पता है ये 3 क्वालिटी का होता है तो करेगा क्या? 40 दिन
से 45 दिन तक हाजी वहां रहता है, 8-9 दिन मदीने में, बकिया मक्का और बिना मुज़दलिफा अरफात में। लेकिन वहां पर आप हाजी का टाइटल और लेबल लगाने नहीं गए, वहां अपने रब का घर देखने और मुस्तफा का दर देखने गए, गुनाहों की बख्शिश करवाने गए, शिफाअत का हक लेने गए मुस्तफा से। मक्के की सरजमीन वो सरजमीन है हरम, जहां पर एक नेकी करने पर अल्लाह 1 लाख नेकी अता फरमाता है। और मदीने में, हरमे मदीना में, एक नेकी करने का सवाब 50,000 के बराबर है। लेकिन मक्का में एक गुनाह करेंगे तो गुनाह भी 1 लाख लिखा जाएगा, और मदीने में एक गुनाह हो जाए तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। जब भी आला हज़रत फरमाते हैं तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इसके बंदे क्यों बात बढ़ाई है। मक्के और मदीने की गलियां, अल्लाह, हाँ हाँ रहे मदीना है काफिल जरा तू जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। मदीने की गलियों में अगर मुमकिन है तो सर के बल चला जाए। कुछ बदमाशों की टीम ज्यादा पहुंच जाती है अभी, और खासकर रबीउल अव्वल के मौके पे तो कोशिश करते हैं हमारे सुनी लोग चिल्ला चिल्ला के हुजूर के रोज़े पे सलाम पढ़ने। 3-4 साल से लाठीचार्ज हो रहा वहां पे 12वीं शब में। हुजूर की बारगाह में चिल्लाकर बोलना इतनी बड़ी बेअदबी है। अंतहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी कजहरि बअदिकुम लिबादिन अंतहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ए ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करो, नबी के दरबार में जोर से चिल्लाओ मत, जैसे आपस में चिल्लाते हो ऐसे बात मत करना नबी की दहलीज पर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए, तुमको पता भी नहीं चलने पाएगा। इसलिए कि वो जमीन है अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। जुनैद बगदादी जैसा और बायज़ीद बुस्तामी जैसा वली भी नबी की चौखट पे आता तो सांस रोक लेता है कि तेज सांस लेने पे हुजूर की बारगाह में बेअदबी ना हो जाए। मगर लोगों का हाल ये है, सलाम कम पढ़ते हैं, फोटो ज्यादा खींचते हैं। हाँ, ले मोबाइल, यानी एक आदमी के पैसे में पूरे घर को हज करवा देते हैं। हाँ, वीडियो करके ये मक्का देखिए, ये मदीना देखिए, ये अरफात देखिए। भाई साहब, तौबा मांगने गए हो अल्लाह से, अल्लाह की पनाह मांगने गए हो शैतान मरदूद से, गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने गए हो। ये वीडियोग्राफी करके पूरे खानदान को अरफात दिखाने का ख्वाब छोड़ दो, वहां तौबा करो गुनाहों से। जो एक दो हो गया यार, यादगार के लिए आपने फोटो खींच के रख लिया, एक आध बार चलो बात हरम शरीफ को उसमें रख करके या सरकार की गुंबद खजरा को रखे। अब इसी काम में पिले पड़े यार तो जंगली बन। सातों चक्कर में लोगों का इतना बड़ा डंडा होता है, उसमें जो मोबाइल लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सेल्फी स्टिक बोलते हैं उसको, यूं लगाए चल रहा है सब कार्यक्रम। क्या दुआ जो पढ़नी वो पढ़ रहा नहीं है, हम अपने घर वालों को देख रहा हूं उसी में। अबे जिंदगी भर तो घर वालों को देखता ही रहा है। अच्छा, वहां भी पहुंचने के बाद हरम में ज्यादा टाइम नहीं गुजारते लोग। हाँ, वाईफाई तो फ्री होता ना। अरे गुड्डू, देख के फिर बहुत तेरी याद आती है। सारा शौक यही चल रहा था तुमको आकर के। अरे छोटके को बुलाते हैं। अरे वो कहकशा को बुलाओ ना, हाँ उसको दिखाते हैं ना। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी।
क्या लॉजिक है भाई साहब? इबादत करने गए। ऐ काश मुसलमानों को समझ आती कि हज किया कैसे जाता है। काबा के 4 कोने हैं। किस किस को पता है इन कोनों का नाम क्या है? चौकोर एक घर है जो कोई 15 बाई 15 का है, ब्लैक कलर का, उस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। उसके जो पत्थर हैं वो भी ब्लैक कलर के ही हैं। 5 पहाड़ों का पत्थर काबा बनाने में इस्तेमाल किया गया। और जब वो पत्थर इकट्ठे किए गए थे ना, तो जाहिर सी बात है उस वक्त, ए बच्चू, पाखंडी कहीं का, पत्थर बहुत इकट्ठा कर लिए गए थे। जब काबा बन के तैयार हुआ तो तेज आंधी आई और उन पत्थरों को उड़ाया। दुनिया में जहां बड़ा पत्थर गिरा है वहां जामा मस्जिद बनी है, और जहां छोटा पत्थर गिरा है वही पत्थर वहां छोटी मस्जिद बनी है। कयामत तक जितनी मस्जिदें बनेगी ना, काबा का जो पत्थर इकट्ठा किया गया था उन्हीं पत्थरों में से जहां जहां पत्थर गिरा है वहां वहां मस्जिद बनाई जाएगी। उस जमाने में क्रेन भी नहीं थी, तो दीवार तामीर कर रहे थे बाप बेटे दोनों मिलकर के, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल नीचे से पत्थर उठा के देते थे और गारा, और अब्बा हुजूर जो है वो काबा तामीर कर रहे थे। जिस पत्थर पर खड़े थे हजरत इब्राहिम, उस पत्थर का अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इतना एजाज अता फरमाया। चूंकि जन्नत का पत्थर था ना, हजर अस्वद, और ये जिस पर मकाम इब्राहिम जिसको कहा जाता है, ये दोनों पत्थर जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। ये दोनों पत्थर जन्नत से लाए गए। हजर अस्वद जब उतारा गया था तो इतना सफेद था जैसे ये ट्यूबलाइट। 22 किलोमीटर तक इसकी रोशनी जाती थी। जी जी, उस रोशनी के आधार पर हरम की हुदूद मुतय्यन की गई। उस हजर अस्वद में अल्लाह ने चुंबकीय शक्ति रखी हुई है। हजरत उमर फारूक आजम मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हुमा दोनों तवाफ कर रहे थे काबा का। हजरत उमर ने हजर अस्वद का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद फरमाते हैं, ऐ हजर अस्वद, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर मैंने मुस्तफा करीम को तुझे चूमते ना देखा होता तो मैं कभी नहीं चूमता। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है, हजर अस्वद नफा भी देगा और नुकसान भी देगा। कयामत तक जितने लोग चूमेंगे हजर अस्वद को, और जिस नीयत से चूमेंगे ये हजर अस्वद, अल्लाह की जनाब में गवाही देगा, अल्लाह तेरे फला बंदा ने मुझे इस नीयत से बोसा दिया। और हश्र के मैदान में इसको 2 आंख दी जाएगी, जबान दी जाएगी, एक खूबसूरत शक्ल में आएगा, और अपने चूमने वालों की शिफाअत करेगा अल्लाह के दरबार में। तो अल्लाह हजर अस्वद की सिफारिश को कबूल करके बंदों को जन्नत में भेजेगा। औलादे आदम के गुनाहों ने, मेरे आका फरमाते जब उतारा गया था बिल्कुल सफेद था, मगर औलादे आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कैसे? तो पत्थर सफेद बिल्कुल था, ये काला कैसे हो गया? औलादे आदम के गुनाह इस पत्थर में कैसे जज्ब हो गए? इसे आप यूं समझे, अब आज के दौर में तो हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सोख्ता होता था, कहीं रोशनाई ज्यादा गिर जाती थी ना, तो उसको जज्ब करने के लिए उस सोख्ता का इस्तेमाल किया जाता था। तो सोख सोख करके वो खुद काला हो जाता था।
अगर काली रोशनाई है तो सोख्ता काला हो जाता, और नीली है तो नीला हो जाता। यानी कोई समझ नहीं सकता कि ये क्या है, अभी एकदम काला कलूटा भुजैटा। ये जो हजरे अस्वद है ना, जब बंदा उसे चूमता है तो उसका गुनाह हजरे अस्वद चूस लेता है। लेकिन हर आदमी को ये चूमना मैसर नहीं आता। हाँ, बड़े बड़े पहलवानों की भी हालत जो है पतली हो जाती है। सबसे मुश्किल काम हरम में कोई है तो हजरे अस्वद को बोसा देना, सबसे मुश्किल काम। सारी भीड़ वही रहती है, जितनी मेहनत करके आप वहां जाएंगे, बगैर मेहनत के उतनी दूर भेज दे जाएंगे। और जो नीचे गिर गया ना तो उसकी चटनी बन जाएगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बार गया, अल्लाह ने करम फरमाया। 4 बार गए हज करने के लिए, 14 बार उम्रा करने के लिए। सिर्फ एक बार मैंने हजर अस्वद को चूमा 1994 में, जब से मैंने सरकार की हदीस सुनी कि मुसलमान पढ़ी कि किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, बगैर तकलीफ दिए हजर अस्वद तक आप नहीं पहुंच सकते। तो मेरे नबी ने करम फरमाया, दूर से यूं हजर अस्वद की तरफ हाथ करके अपना ही हाथ चूम लो तो मुंह रखकर चूमने जो सवाब मिलता है ना, वो यूं ही सवाब मिल जाता है। मेरे नबी ने किसी को मायूस नहीं किया। बड़े दाता है ना, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगता का भला हो। सरकार ने करम फरमाया। अच्छा, अफसोस उस वक्त होता है जब हमारी माएं और बहनें मर्दों के बीच में, जबकि मर्दों का भी जाना किसी कयामत से कम नहीं होता हजर अस्वद तक जाना, मगर ये अल्लाह की बंदियां इतनी जरी और बेबाक हैं, इनको कुछ एहसास नहीं होता दुपट्टा किधर जाए, इनके बाल मुच जाए, इनके कपड़े फट जाए, मगर जुटी रहे। हराम है हराम। जब यूं दूर से चूम लेने में तुम्हें वही सवाब मिल जाता है, क्यों मर जाता है? यानी कि मर्दों की हालत ये होती है कि पूरे सीने की हड्डी ऐसा लगता टूट गई। तो औरतें तो वैसे भी नाजुक पैदा की गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी चूम के आता है ना, कुछ देर तक ऐसे सहलाता रहता है, यूं करता है। इसलिए अगर कोई माँ बहन हज करने जाती, उम्रा करने, बड़े अदब से उनसे अर्ज है, खुदा के लिए हजरे अस्वद के पास जाने की जसारत मत करो। बजाय नेकी कमाने की आप गुनाह लेके आएंगे। काबा के हजरे अस्वद का एक कोना, जिसमें जहां से तवाफ शुरू होता है, उसको रुकने अस्वद कहते हैं। रुकने अस्वद पूर्वी और दक्षिणी कोने को रुकने अस्वद कहा जाता है। उत्तरी और पूर्वी कोने को रुकने इराकी कहा जाता है। रुकने शामी कहा जाता है। और पश्चिमी और उत्तरी कोने को रुकने इराकी कहा जाता है। दक्षिणी और पश्चिमी कोने को रुकने यमानी कहा जाता है। मतलब के काबा शरीफ के दक्षिण की जो दीवार है, उस दीवार के पास दुआ मांगने वाले हाजी की दुआ पर 70,000 फरिश्ते आमीन पुकारते हैं। हजरे अस्वद के कोना और काबा के दरवाजे के बीच की दीवार को मुल्तजम कहते हैं, चिमटने की जगह। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे चिमटते थे कि एक हाथ हजरे अस्वद के कोने की तरफ, एक हाथ काबा के दरवाजे की तरफ। जैसे कोई बच्चा माँ से बिछड़ने के बाद जब मिले बहुत दिन के बाद तो चिमटता है, इस तरह से आका करीम उससे चिमट करके दुआ मांगा करते थे। काबा का दरवाजा भी माशाल्लाह, यहाँ तो किसी हद तक औरतें भी थोड़ा आराम से जा सकती हैं, एक साइड से और चुन सकती हैं। उत्तर का जो हिस्सा है, जो दीवार है काबा की, उस हिस्से में हतीमे काबा है।
हतीमे काबा का मतलब ये हुआ कि जिस जमाने में जब हमारे हुजूर काबा की दीवारें तामीर कर रहे थे तो उस जमाने में पैसा कम पड़ गया, इसलिए कि पानी जोर से बरसा, पहाड़ का पानी आया और काबा ढह गया। तो अब ये ऐलान हुआ, जब नबूवत का ऐलान भी मेरे आका ने नहीं किया था, उस वक्त की बात है, पूरे मक्का में ऐलान किया गया कि अल्लाह का घर बनाने के लिए हलाल पैसा दीजिए। मतलब उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट था, काफिर थे, मुशरिक थे लोग, फिर भी अल्लाह के घर को बनाने के लिए हलाल पैसे का ऐलान किया गया। मेरे करीम आका फरमाते हैं हलाल पैसे बहुत कम आए, इसलिए काबा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ गया कि पैसे नहीं थे। तो उस हतीमे काबा में एक हिस्सा खुला रहता है पश्चिम तरफ से, अंदर जाके नमाज पढ़ने का मौका मिलता है मर्दों को भी औरतों को भी, लेकिन बहुत देर तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। तो जिसने उसमें कदम रखा गोया उसने काबा में दाखिला ले लिया, काबा में चला गया। वहां नमाज पढ़ने वाला गोया नमाज उसने काबा में पढ़ी, उसको हतीमे काबा कहते हैं। उसी तरफ काबा के छत का परनाला गिरता है, पानी काबा शरीफ के छत का, और जहां पानी नीचे गिरता है ना, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र परनाले रहमत के नीचे जमीन के अंदर है, हतीमे काबा। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा बना रहे थे ना, तो उस पत्थर पे खड़े थे, इतना ऊंचा पत्थर था। जब जरूरत पड़ती कि और ऊंचे पत्थर लगाना है तो वो खुद ऊपर हो जाता पत्थर, यूं नीचे ऊपर, और जरूरत पड़ती तो यूं टहलता रहता है, काबा के चारों तरफ घूमता रहा। इब्राहिम पैगंबर उस पे खड़े रहे और काबा की दीवारें तामीर करी उनने। अल्लाह ने ये करम किया उसके इस मोहब्बत पर कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात उस पत्थर में पड़ गए। जैसे हम गीली मिट्टी में पैर रखे ना तो उसमें हमारे पैर का निशान बनता है, नबियों का ये मोजज़ा है कि हजरत इब्राहिम ने पत्थर बहुत सख्त होता, उस पर पैर रखा तो पैर रखने की बुनियाद पर पत्थर मोम बन गया, उनके कदमों के निशानात मौजूद। और ये मकाम इब्राहिम काबा शरीफ के पूर्वी दरवाजा और हतीमे काबा के इस कोने पे बीच में रखा हुआ है, जो हाजी और तायफ तवाफ करने वाला हर चक्कर में उसे देख सकता है और चूम भी सकता है। और जब भी आप उम्रा करेंगे तो 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ने का हुक्म वहीं पर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कब्र का कदमैन शरीफैन का जहां निशान बना हुआ, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। पूरा जब तवाफ करो उम्रे का तो उम्रा तवाफ से फारिग होने के बाद मेरे पैगंबर इब्राहिम के कदमों को अपना किबला बना। 2 रकात नमाज वहां पढ़नी होती है। तो ये काबा शरीफ है। हो सके तो मक्के के गरीबों फकीरों को कुछ सदका खैरात भी दे के आया करो। 1 रियाल अगर आपने खर्च कर दिया ना गरीब को, 1 लाख रियाल खर्च करने का अल्लाह आपको सवाब। रास्ते में बहुत सारे गरीब फकीर मगा करते हैं, अरफात में भी कोशिश कीजिए इस बात की। इतनी सारी पाबंदियां हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, अक्सर लोग पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट के आदि नहीं होते हैं? हाँ, इतना भर भर के ले जाते हैं, डली काट काट करके, इलायची खाएंगे उसी में डाल करके। हालत हराम में ये सब मना है। खुशबू का तेल नहीं लगा सकते हैं, खुशबूदार साबुन से नहा नहीं सकते हैं आप। पान के अंदर भी कोई खुशबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तंबाकू में क्या होता है, अगर आपने ऐसे खुजा करके 2000 बाल तोड़ दिया तो सदका देना पड़ेगा जुर्माने में। आप जू नहीं मार सकते हैं, चाहे कितना ही काटे आपको। मच्छर चाहे काट काट करके आपको उसका डेंगू का मरीज बना दे, आप मार नहीं सकते मच्छर को।
हालत ihram में मच्छर भी नहीं मार सकते, चाहे कितना ही काटे आप, कटवाते रहिए। अगर शेर भी आ जाए ना, शेर, ये तजर्बात में से है, बुजुर्गों ने लिखा है कि हिरन भागता हुआ आया और हरम में जैसे दाखिल हुआ तो शेर वहीं रुक गया। हरम के अंदर शेर भी शिकार नहीं करता, ये एहतियात। तो एक बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप बहुत मुख्तसर दिन के लिए हज पर जा रहे होते हैं, ये बहुत कीमती दिन आपके हैं, इसे वहां जाके गंवाइए मत, कमाइए। कुरान शरीफ पढ़ना आता है, कुरान पढ़िए, ज्यादा वक्त हरम में गुजारिए, सब्जी मंडी में नहीं। ज्यादा टाइम कुरान पढ़ने में गुजारिए। कुरान नहीं पढ़ना आता ना, तस्वीर ले लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए हरम में, काबा को देखते रहिए। काबा को देखते रहने में भी अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होंगी। अच्छा, एक बात ये भी सुन लें, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सुन्नी लोग जो हैं वहां हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो इनका हज कैसे होता है? ये बड़ा मशहूर है। हाँ, सबसे पहले तो ये सुन लो, हज की कोई नमाज ही नहीं है। कोई माई का लाल हज की कोई नमाज का रेफरेंस नहीं दे सकता है। हज की कोई नमाज नहीं है। यहां तक कि जो बकरीद की 2 रकात नमाज है, ईद उल अजहा वाजिब हम हिंदुस्तान में पढ़ते हैं ना, वहां वो भी गुल है। 10 ज़िलहिज्जा को जो हम अपने मुल्क में पढ़ते हैं ना, 2 रकात नमाज है, ईद अजहा दुआ अपने नियत करके, तो वहां हाजी 10 ज़िलहिज्जा को शैतानमा को मार रहा होता है, दौड़ा दौड़ा करके। नमाज नहीं पढ़ता है, दौड़ दौड़ के, नाच नाच के मारता है। जब पत्थर नहीं मिलते चप्पलें उठा के मारता है। हालांकि गलत है, लेकिन देखिए सब वीडियो पे अवेलेबल है मामला। हाँ, वहां पर शैतान है तो हाजी यूं घूमता हुआ नाचता हुआ चप्पल से मार रहा है, जबकि इतनी छोटी कंकरी से मारने का हुक्म है। 5 दिन बड़े अहम होते हैं, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, यही 5 दिन हज के हैं। और आपको हैरत होगी, ये हज के 5 दिन मक्के में नहीं करने पड़ते हैं, मक्के से बाहर जाओ। अगर कोई शख्स मताफ नहीं, हतीमे काबा में बैठ करके नफल पढ़ता रहे कि मैं तो नहीं जाऊंगा अरफात, उसका हज नहीं होगा। 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाइए, पहाड़ी के अंदर खीमा बना हुआ, वहीं रहिए साहब। जोहर, असर, मगरिब, इशा, 9 की फजर वहीं पढ़िए। सुबह जब थोड़ा सूरज निकल आए तो चलिए जाइए उधर अरफात में। अरफात में जाके दुआ मांगिए। जोहर को जोहर के वक्त में पढ़िए, असर को असर के वक्त में पढ़िए, असर से लेकर के सूरज डूबने तक दुआ मांगिए। इसी का नाम हज है। यही वजह है कि जो लोग हज करने जाते हैं, बाई चांस ऐसा भी हुआ कि किसी का पैर टूट गया, कोई कोमा में चला गया, अस्पताल में एडमिट है, तो गवर्नमेंट के कारिंदे उसे एम्बुलेंस में बिठाकर लिटाकर लाके आते हैं थोड़ी देर के लिए अरफात के मैदान में, ताकि बेचारा हज करने अपने मुल्क से आया है, कुछ नहीं, एकदम कोमा में, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, बस लाके वहां रखा थोड़ी देर के लिए, हो गया। हज कहते हैं अरफात के मैदान में ठहर जाना, एक पल के लिए, हो गया हज। हज की कोई नमाज नहीं, समझ रहे? तो अरफात के मैदान में बंदे को दुआ मांगनी होती है। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इस मैदान में बंदा अपने रब के बारगाह में दिल खोल के मांगे, इसलिए कि वो सखी दाता ऐसा है कि उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो आज तक कोई भी ऐसा अहले ईमान अरफात के मैदान में नहीं ठहरा जिसे अल्लाह ने बख्शिश का परवाना ना दिया। तो अरफात के मैदान में पहुंच जाने का नाम हज है। सूरज डूब जाता है अरफात के मैदान में, लेकिन मगरिब की नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं वहां पे। वहां से आइए वापस मुजदलिफा,
बस से आएंगे तो 8 किलोमीटर का सफर 8 घंटे में होता है। 8 किलोमीटर बस में आएंगे तो 8 घंटा लगेगा। रात में 2 बजे पहुंचेंगे मुजदलफा में, और पैदल जाएंगे तो 1 घंटा लगता है। लेकिन अब बूढ़े बुढ़ा वो कहां पैदल जा पाएंगे। लेकिन अगर बस में जाएं तो कम से कम 10-12 बोतल पानी का रख लें, वरना हलक सूख जाएगी, कहीं इंतकाल ना हो जाएगा। ये तजर्बा बता रहा हूं। हाँ, 10-12 बोतल रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, ताकि ये 8 घंटे आपके खैरियत से गुजर जाए। मुजदलफा में आपके लिए क्या करना है, वहां पहुंचे रात में 2 बजे तो मगरिब की नमाज पहले पढ़नी है, अदा पढ़नी, कजा नहीं। हिंदुस्तान में अगर मगरिब का वक्त चला गया, ईशा का वक्त आ गया, तो आप कजा पढ़िए। मगर वहां पर मगरिब का वक्त चला गया है, रात के 2 बजे पहुंचे हैं आप मुजदलफा की वादी में, लेकिन आपको अदा पढ़ना है, इसलिए कि नबी ने अदा पढ़ी है। इबादत नबी की अदाओं का नाम है। हाँ, नबी की अदाओं का नाम इबादत है। पूरा कुरान पढ़ डालिए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि जोहर में 12 रकात, ना असर का पता, ना मगरिब का, ना ईशा का, ना जुम्मा का, ना फजर का, कि 2 रकात सुन्नत इसमें है, 2 रकात फर्ज है, 4 रकात फर्ज है, 4 रकात सुन्नत, 2 नफल सुन्नत, फिर 2 नफल। ऐसा कहीं कुछ नहीं, पूरे कुरान में कहीं नहीं। ये भी नहीं बताया गया, ये तो कहा अल्लाह ने, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनिना किताबम मौकूता, नमाज वक्त बांधी हुई फर्ज की गई मोमिनों पे। मगर ये नहीं बताया कितने बजे से कितने बजे तक फजर का वक्त है, कितने बजे से कितने बजे तक जोहर का वक्त है। अब सहाबा को जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने कहा, हुजूर कैसे नमाज कायम करें, अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया। मेरे करीम आका ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, बंदे नमाज ऐसे पढ़ जैसे मुझे पढ़ता हुआ देख। बस खत्म बात। अदाए मुस्तफा का नाम नमाज है। नमाज जैसी मेरे मुस्तफा ने पढ़ी है, किसी का बाप नहीं पढ़ सकता है। समझ रहे हैं? हाँ, जैसे हुजूर को पढ़ता देखा है, सहाबा ने वैसे पढ़ लिए। और ये नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन, जैसे हम तक खबर पहुंची, हम भी वैसी नमाज पढ़ रहे हैं जैसी सहाबा ने पढ़ी थी। हुजूर जैसी तो सहाबा नहीं पढ़ पाए, हम क्या पढ़ेंगे। तो वहां पर पहले मगरिब पढ़नी है, फिर ईशा पढ़नी है, फिर उसके बाद जो है वहां से कंकरी चुनना है। 49 कंकरियां मारनी है आपको। 60 कंकरियां चुन लीजिए, धुल लीजिए, थैली में रख लीजिए, कुछ खा लीजिए, नमकीन और बिस्किट वगैरह, पानी पी के चुपचाप सो जाइए। फजर पढ़िए, फिर रवाना हो जाइए मिना की वादी में जाने के लिए, सूरज निकलने के कुछ भी नहीं पहले। और मिना पहुंच के सामान रखिए, कंकरी ले लीजिए। 10 कंकरी मारना 7 है और लेके जाना आपको 10 है। कभी मारते मारते कंकरी गिर जाती है ना, तो वहां से उठाने का हुक्म नहीं है। वहां से हुक्म नहीं उठाने का। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे तो यूं लगता है ये कंकरियां जो मारी जाती हैं ये कम हो जाती हैं, सुबह हम देखते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर जिसकी कंकरी कबूल कर ली जाती है, रात में फरिश्ते उसकी कंकरी उठा ले जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अबू हुरैरा तुम यहां कंकरियों का पहाड़ देखते, कंकरियों का पहाड़ देखते। तो आपको 7 कंकरी में पहले दिन 10 ज़िलहिज्जा को बढ़ के शैतान को मारना। मतलब वहां कोई शैतान नहीं है, एक खंबा बना हुआ पिलर है आरसीसी का। एक छोटका शैतान है, फिर मझला शैतान है, फिर बड़का शैतान है। हाँ, तो पहले दिन बड़के वाले को मारना है 7 कंकरी, और दूसरे दिन पहले छोटके को 7 मारो, फिर मझले को 7 मारो, फिर बड़के को 7 मारो। हाँ, नंबर से। और मारते वक्त हुक्म दिया गया दुआ पढ़ने का, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रहमल लिशैतान रिदल लिर्रहमान, अल्लाहुम्मा जलहु हज्जम मबरूरा व सायम मशकूरा व ज़ंबम मग़फूरा। ये पढ़ने का हुक्म है। कितने हाजियों को पता होता है? कुछ नहीं, गुल कुछ सीखा ही नहीं। अरे तलबिया पढ़ना नहीं आता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। यही नहीं पता।
एक हाजी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने खुशखबरी दी, हजरत हम कल जा रहे हैं हज करने के लिए। हमने कहा कुछ याद बात है, पहला कलमा सुनाओ। यकीन मानिए उसको पहला कलमा नहीं आता। क्या करने जा रहे हैं? पहला कलमा नहीं, वो भी हमारे महल्ले का। कभी फुर्सत नहीं मिलती कि इमाम साहब से कुछ पूछे, कुछ सीखे, नहीं जी, पैसा अपने पास, हज करने जा रहे हैं, जा बे पकड़ ले, जा घूम के आ जाइयो। तो सुन लीजिए, एहराम की हालत में जब आदमी नियत कर ले उम्रे की, हज की, तो जब तक एहराम से निकल न जाए तब तक कोई भी शौहर अपनी बीवी को शहवत के साथ न देख सकता है न छू सकता है। यूं लगता है कि वाकई में आज ही मैदान महशर है, अरफात के मैदान में सब रो रहे होते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे होते हैं, वाकई में मैदान महशर की याद आती है। यार रब्बी नफ्सी नफ्सी, कोई किसी को नहीं देखता, पौधा रोए जा रहे हैं। ये कैफियत होती है अरफात के मैदान में। कफन पहने होते हैं, जी जी, कफन पहने होते हैं, बगैर सिला हुआ कपड़ा, एक लुंगी है, एक चादर है। औरतों का एहराम उनका पर्सनल लिबास ही होता है। सबसे मुश्किल होती वहां पर हाजी हज्जन का गुम हो जाना। 2007 में इधर बस्ती जिला के हमारे कुछ हाजी थे, वहां 3-3 मंजिला बाथरूम बना हुआ, नीचे एक उतरे, फिर दूसरे, फिर नीचे, फिर तीसरे। अब यहां से अगर उतर गया कोई, उसे याद ना रहा तो उस तरफ निकल जाएगा भीड़ भड़का में, कम से कम 500 मीटर, आधा किलोमीटर उस तरफ निकलेगा। तो बुढ़िया को बाहर खड़ा कर दिया उस बुढ़े ने, बुढ़ा अंदर चला गया और वो उस तरफ निकल गया। वो 2 घंटे से वहां खड़ी इंतजार कर रही है। अब वहां चालू किया, हमारा बुढ़ा भाई से गवा रहा नहीं। अब वो पुलिस वाले आए, अब उनके पल्ले तो पड़े नहीं, बुढ़िया क्या कह रही है। हम जा रहे थे उधर, अरे हमने कहा बूढ़ी अम्मा कहाँ की रहने वाली, अरे भैया हमारा बुढ़ा भाई से, अरे नहीं आपकी बिल्डिंग कहाँ है, तो उसकी बिल्डिंग तक उसको पहुंचवा के आया। हमने कहा तुम्हारा बुढ़वा इधर आ जाएगा। 2 दिन गुम रहते हैं हाजी, 2 दिन। तो अब गए थे हज करने के लिए, तो हज्जन हाजी को ढूंढ रही है और हाजी हज्जन को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कोई बुढ़वा को अकेले मत भेजियो हज करने के लिए, किसी बुढ़िया को मत भेजना अकेले, वरना हाथ धो लोगे अपने अम्मा से। एक पाकिस्तान की बुढ़िया थी, 2014 में उम्रा करने गए, वो हम हरम से निकले अपने बिल्डिंग में जाने के लिए। तो वो बुढ़िया थी पाकिस्तान की किसी ऐसे इलाके की जहां की लैंग्वेज हमारे भी समझ में नहीं आ रही थी। तो वो भी हमारे पीछे आती रही हमारी बिल्डिंग में हमारे साथ आ गई, लिफ्ट में हमारे साथ घुस गई, हमारे हज्जन भी साथ में थी। अब लिफ्ट में हमारा कमरा हमने खोला, हमारे कमरे आगे उसके बैठ गई। अपने अल्लाह की बंदी कहाँ जा रही है। अब हम उसको कुछ बोले तो उसको समझ में ना आए, वो हमको बोले तो हमारे ऊपर लेना पड़े। यार क्या मुसीबत था। तो हमारी हज्जन ने पूछा, अरे कोई फोन नंबर है बुढ़िया? तो समझ में, तो उससे यहाँ उसने बांध रखा था एक बुढ़िया दुपट्टे में, उस फोन नंबर को बांध रखा था कागज का। तो वो उसे निकाला। जब मैंने उसके बच्चे को फोन लगाया तो बेचारा, अरे हज़रत 2 दिन से हम अपने अम्मा को ढूंढ रहे हैं, 2 दिन से अम्मा को ढूंढ रहा है। तो इबादत तो गया सारा, जो है वो गए थे इबादत कर रहे, अम्मा को ढूंढ रहे थे। मक्का से जद्दा तक ढूंढने गए, बेचारा वहां से आया और रोता हुआ हमारे कमरे में। हमने कहा ले जाओ भाई अपनी अमारत, अल्लाह के वास्ते तबर्रुक तुम्हारी अम्मा है तुम्हारे। ये हालात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बूढ़ी माँ को बूढ़े बाप को भेज देते, जाओ हज करने चले जाओ। खुदा के लिए ऐसा मत कर।
कोई जवान आदमी साथ में जाए, बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, नवासा हो, पोता हो, ठीक है ना, अकेले मत भेजा कर। तो हज बहुत मुश्किल काम है। मौलवी साहब तकरीर कर रहे हो, हम करने तकरीर आए, तुम चुप रहो, अभी बाद में कर लेना। तो हज बहुत बड़ी सादत है। 3 दिन कंकरी मारना होता है। तो पहले शैतान को कंकरी मारना है, फिर इंतजार करना तुम्हारी कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। जब पता चल जाए कुर्बानी हो गई है, तब अपना मुंडन करवाइए आप, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नहा धो करके जाइए उधर तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए मक्का शरीफ। औरतों के बाल को औरत ही कोई जो है खोल करके बाल नीचे से एक पोर ऐसे उंगली में लपेट करके यूं घुमा के राउंड में काट दिया जाए। जब भी उम्रा करेंगे तो मर्द को सर मुड़ाना होगा और औरत का एक उंगुल बाल काटा जाएगा। इसलिए औरतों से गुजारिश है कि उम्रा ज्यादा मत करना, 1-2 उम्रा बहुत होता तुम्हारे लिए, वरना वो सारा बाल ही गायब हो जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे ये हमारी अम्मा ही लौट के आई, कोई दूसरी आ गई है। गई थी तो बाल लेके गई थी, लौटी तो बाल ही गायब अम्मा जी के। इसलिए उम्रा 1 से 2 ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मत कीजिए उम्रा। मर्द उम्रा करा, इसलिए कि इस टकले पे कितने भी उस्तुरे छुरे फिरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 3 दिन शैतान को कंकरी मारनी होती है। इसमें तरतीब उलट गई। अगर आपने कुर्बानी से पहले ही मुंडन करवा लिया तो 1 बकरा जुर्माना दीजिए। जुर्माने के बकरे की 1 बोटी नहीं खा सकते आप, सदका कीजिए उसे पूरा। जी, लोग कुछ नहीं जानते, बड़ी पाबंदियां हैं। वो भी ये मक्का है, यहां दीवानगी भी हुस्ने ईमा है। अगर तैबा में दामन होश का छूटा तो सब छूटा। मक्का में ऐसा लगता है कि हाजी पागल हो गया। ये पागलपनी तो लगता है ना यार। वो मैदान पत्थर को मार रहा है, पत्थर का पत्थर मारा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए। अल्लाह के हुक्म से ले गए ना मिना की वादी में, तो कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इब्राहिम पैगंबर ने ख्वाब कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा तुझे अल्लाह के रास्ते में मैं ज़िबा कर रहा हूं। एक के लड़के मिले थे पे, वो भी 80 साल की उम्र में, बुढ़ापे में मिले। अच्छा, जिस किसी दंपति को बुढ़ापे में एक लड़का लड़की मिल जाए कितना प्यारा होता है। तो बस बहुत मोहब्बत करते थे बेटे से। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, इब्राहिम को तूने कहा ना वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया है। इसके दिल में तो तेरी मोहब्बत कम है, बेटे की मोहब्बत ज्यादा है। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं आजमाइश कर लेता हूं। ख्वाब दिखाया, 3 रातें देखी ख्वाब में उन्होंने। पहले दिन जानवर कुर्बान किया, फिर दूसरे दिन उससे ज्यादा करे, फिर तीसरे दिन उससे ज्यादा। तो अब क्लियर किया गया अल्लाह तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहता है। शुक्र मनाओ, अगर इस्माइल पैगंबर ज़िबा हो गए होते ना तो हम में से सबको एक बेटवा ज़िबा करना पड़ता, एक लड़के कुर्बानी देनी पड़ती। हाँ, तो कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा। तो जैसे उस वादी में चल रहे थे ना, तो शैतान आया, कहा इब्राहिम, और तू सिर्फ ख्वाब देखने की बुनियाद पर अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के नाम ज़िबा करना चाहता है। कंकर उठा के मारा शैतान का, वो धस गया जमीन में और आगे बढ़े। फिर आया तो फिर उसने वकराने की कोशिश की, फिर कंकर मारा। तीसरे का फिर आया, फिर कंकर मारा। उन्हीं 3 जगहों पे कंकर मारा जाता है। वहां शैतान नहीं है, शैतान तो यहीं कहीं आसपास होगा। वो तो इंसानों के बहकाने में लगा हुआ है ना, वहां उसका क्या काम रह गया।
तो जब वहां उसको तीसरी बार कंकरी मारा तब भाग करके आया, और वही 3 जगहों पे मोटे मोटे पिलर बना दिए गए हैं। उसी पत्थर को, यानी कि कंक्रीट की दीवार को आदमी कंकर मारता है, वहां शैतान नहीं मौजूद है। उसके पास ही एक मस्जिद खैफ है मिना में, जिस मिना के मस्जिद खैफ के आसपास 70 नबियों की कब्रें हैं। 70 नबी। एक रवायत में यह भी है, दीवारे काबा पूर्वी दीवार से लेकर के जमजम के कुएं के बीच के इस हिस्से में भी 70 नबियों की कब्र है जमीन के अंदर। तो बड़ी मुबारक जगह है वहां पर। होटल में वक्त कम गुजारिए, बस खाने के लिए आइए, थोड़ा आराम किया, कपड़े पड़े दुलदुला लीजिए, बस चले जाए आराम में। अच्छा, वहां भी पहुंचकर बेटे बैठ करके आराम से गप्पे रह जा। 4 हो गए ना, फुर्सत कहानी गायब। हाँ, ग्रुप बन गया है, बस खत्म कहानी। ए भैया, तू कहां से आए हो? अच्छा, हम वही हैं, वहीं से आए हैं, हमारे वहां रिश्तेदारी है, वहां रिश्तेदारी जोड़ने गए हो? दिन भर बेटे गप्पे लड़ाते रहते वहां पर, इबादत करने के भाई साहब। तो मक्के में ये सारी जिम्मेदारियां हैं और ये सारे काम आपने करने हैं। ज़ियारतें बहुत सारी हैं, उनको देखने जाना होता है। गारे हिरा, गारे सौर, ये सब ज़ियारत गाहें हैं वहाँ की। जन्नतुल माला कब्रिस्तान है जहाँ पर अम्मा खदीजा की कब्र मुबारका है। तकरीबन 10,000 सहाबा की कब्रें हैं उस जन्नतुल माला के अंदर, जो पास ही में, जहाँ मर्दों को जाने का हुक्म है, औरतों को जाने का हुक्म नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए बंदा जिंदगी में कब मौका आए, किसको मिले किसको ना मिले, जब गए हो तो कम से कम ढंग से पेश करके आओ। इतनी नेकियां लेके आ जाओ, इतनी नेकियां लेके जाओ ना, तुम्हारे और तुम्हारे जिसकी सिफारिश करो अल्लाह के दरबार में। 400 आदमी तो बहुत होते हैं ना अपने खानदान के, जिनको हाजी बख्शवा सकता है। तो ये स्पेशली जो आपको एवार्ड अल्लाह की तरफ से मिलता है ना, बख्शिश करवाने का, कम से कम इसे तो कलंकित मत करो। और जब आप मक्का छोड़ रहे हो मदीने जाने के लिए या अपने मुल्क आने के लिए, तो फिर तवाफ़े विदा, रुखसती का तवाफ, ये वाजिब है बाहर के हाजियों पर। और मदीने, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदीना जाऊं, फिर आऊं, दोबारा फिर जाऊं, इसी में उम्रे 2 रोजा तमाम हो जाए। तमन्ना है इलाही मौत यूं आए मदीने में, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो। काश ऐसा हो। अच्छा, कमाल ये है, लोग क्या या अल्लाह मदीने में मौत आए, जन्नतुल बकी में दफनाया जाऊं। गांव की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाते बेटे, अब मरते की दुआ मदीने में मांग रहे हैं। हाँ, घर याद आता है जब जिसको अल्लाह मदीने में मौत आए। गांव की मस्जिद में चले जाओ। अच्छा, एक मस्जिद इस गांव में 2, आप ही इमाम हैं। हजरत कै नमाजी? अरे बिल्कुल बोल दीजिए, धड़ल्ले से बोल दीजिए। हाँ, प्रधान जी से डरिए मत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5-6 लोग नमाजी। अरे कुछ तो शर्म करो। क्या नाम है? ओ बिबियापुर के लोगों, अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर तक दबा दबा के टिका के खाते हो ना, तोंद टंकी पे हाथ फेर के घूम। शर्म करो, शर्म। अभी तो जुआ खेले जा रहे हैं मुसलमान के लौंडे, IPL सट्टे लगा रहे हैं। यानी एक पल में करोड़पति बनने का सपना देखते हो। इस चक्कर में हमने भिखारी बनते बहुत को देखा है। हाँ, बिल्डिंग बिक गई, फॉर्च्यूनर बिक गई, अम्मा जी दवा के लिए मर गई, बेटे के पास पैसे नहीं, इसलिए कि IPL में सट्टे में हार गया। आपके गांव में है ऐसे कि नहीं? हो, हर जगह ऐसे शैतान होते हैं। हाँ, IPL खेलने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले। हाँ, टीम बनाते हैं। अरे ये छोटके नहीं, छोटके अंडे बच्चे, ये भी
चक्र में लगे हुए हैं। 10-10 साल के बच्चे शराब पीने की लत, एमडी खाना, भांग पीना, चरस पीना, हराम खाना, दूसरों का माल खा जाना लेकर के, ये एक महबूब मशगला हमारी कौम के लोगों का बनता जा रहा है। जो गोश्त भी हराम पैसे से परवान चढ़ता है उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो कई जगह मैंने कहा शराब पीने वालों, शराब तुम पीते हो, पेशाब क्यों नहीं पीते हो? जैसे शराब हराम है वैसे पेशाब हराम है, दोनों पियो ना धूम से, शर्म आती है। अफीम खाते हो, दूसरे का माल हड़प के खाते हो, जुआ सट्टा खेल के खाते हो, हैं पैसा उसमें जीतते हो, हराम का पैसा लगा के खाते हो, तो सुअर क्यों नहीं खा लेते? जैसे वो खाना हराम है सुअर खाना हराम है। बहाने तलाश करते हैं लोग, नहीं जी ये बहाना, इस तरह से पैसा देंगे कर्जा पे और उस पे मुनाफा कमाएंगे। सूद का कारोबार, 1 रुपया सूद का खाने वाला कान खोल के सुन ले 70 गुनाह करने के बराबर है, जिसमें से अदना सा गुनाह ये गोया कि उसने अपनी मां के साथ ज़िना किया। किस चक्कर में पड़े हैं? हराम खाने से शक्लें तो नहीं बिगड़ती, सुन मुसलमान, नस्लें बिगड़ जाती हैं। बचाओ इन नस्लों को, जो अंडे बच्चे हैं ना तुम्हारे, पैदा करके इन्हें छोड़ मत दो आवारागर्दी करने के लिए, इन पर निगाह रखो। ये चैलेंजेस का दौर है, तकाबुल का दौर है, रिसर्च का दौर है, क्वालिफिकेशन का दौर है, तालीम का दौर है। आगे वही बढ़ते हैं जो पढ़ते हैं। दुनिया की कौमों के मुकाबले में आना चाहते हो ना, तो पढ़िए और पढ़ाइए। ये कि हम भारत में हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, हम क्यों पढ़ने जाएं, तो भंगार का धंधा करो, पान बेचो, गले में लटका के दुकान। यही हो रहा बंबई हो रहा है। महाराणा के सादात ने फरमाया, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ओ महीने में 25 बार मुर्गा खाने वालों, तीतर बटेर खाने वालों और बकरे की बोटियां उड़ाने वालों, महीने में 1 दिन गोश्त खाओ। 29 दिन का पैसा बचा के अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। इसलिए कि दुनिया की कौमों से मुकाबला आप पैसों से नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, आपके पास नहीं। दुनिया से मुकाबला ताकत में नहीं कर सकते हैं आप, दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं है। एक ऑप्शन बचता है, वह है तालीम। तालीम से आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। एक एपीजे अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को उस मकाम पे पहुंचाया जहां पर लोग देखने के बाद उनकी टोपियां गिर जाती हैं। क्या देश उन्हें नेगलेक्ट कर सका? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ना होते तो हमारा भारत मिसाइल की दुनिया में अपंग था, अपाहिज था। इस देश का सर फख्र से बुलंद करने का एजाज एक मुस्लिम कम्युनिटी के फर्द को मिला, जिसे दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपको लेटेस्ट बात, ईरान ने गुज़िश्ता 35 साल में टेक्निकल शोबा में, रिसर्च की दुनिया में, तालीम की दुनिया में जो काम किया ना, और जितनी मेहनत से तैयारी की, इंटरनेशनल दहशतगर्दों को घुटने के नीचे नहीं, तलवे के नीचे दबोच कर दिया। जो पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करते थे ना,
वो ऐसे घिग्गी बदी हुई उनकी कि कब गर्दन छोड़े ईरान और हम भाग के निकले। कूटनीति के टेबल पर भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया ईरान ने, और मैदान जंग में भी वो बुरी मार मारा है। अमेरिका से लेके इजराइल तक सबके अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इससे कुछ सबक सीखेंगे आप। 40 साल से जिस मुल्क पर प्रतिबंध लगा हो कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता है, ये पाबंदी, वो पाबंदी, वो पाबंदी, 10-10 साल इससे जंग लड़ा, उससे इराक से जंग लड़ा, रूस से जंग लड़ा, किस किस से जंग नहीं लड़ी। इसके बावजूद भी जो उसने तैयारी की तालीमी दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में, आज पूरी दुनिया के लोग नजरें टकटकी बांधकर देख रही हैं ईरान। और हम किस लिए दिन भर ठाठ से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। मोबाइल की दादी अम्मा तो आई गई हैं हाथ में, बैठ के मोबाइल देखेंगे, पूरी पूरी रात बेटे मोबाइल देखते हैं। ओ बीबी आप के लोगों, मस्जिद तुमने फरिश्तों के लिए बनाई है कि गंगाराम के लिए बनाई है? वो नमाज पढ़ने आएंगे? जो नमाज नहीं पढ़ता है ना, उसे हक नहीं है कि अल्लाह का रिज़्क खाए। कितना बड़ा नमक हराम है वो बंदा जो खुदा की बंदगी तो नहीं करता मगर खुदा की दी हुई रोजी खाता है। अल्लाह का वादा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदों अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया ना, तुम्हें और ज्यादा नेमतें हम तुम्हें देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, हम भी बुड्ढों से सुनते रहे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। और देर है मगर अंधेर नहीं है, पड़ती है ना इतनी भयानक पड़ती है। आवाज ऐसी, एक लंगड़ा मच्छर वक्त के खुदा का दिमाग ठीक कर दिया, नमरूद का। दरिया में अल्लाह ने फिरौन को डुबो के मारा, और सिर्फ मारा नहीं, अल्लाह ने फरमाया तेरी डेड बॉडी को कयामत तक हम सब बचा कर रखेंगे दुनिया की इबरत के लिए। सुम्मा नुनज्जी का बेबदनी का लितकूना आया, तेरी लाश महफूज आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी रखी हुई है, लोग जाकर देखते हैं। ऐसे ऐसे खुदाओं का जब ये हश्र हुआ है, 10 बीघा खेत लेके बड़े फूले नहीं जमाते हो, 2-4 गाड़ी के मालिक बन गए हो, पगला गए हो। यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे 2 साल गए थे, पहले गए थे मिस्र के म्यूजियम में, गए देखने के लिए, मुसलमानों के बच्चे, तो फिरौन की लाश के सामने फातिहा पढ़ रहे थे। मुसलमान के बच्चों को यह भी पता नहीं कि फातिहा कहां पढ़ी जाती है। बोलिए कितना बड़ा अलमिया। पिछले साल उर्से आला हजरत के मौके पे कोई पूछ रहा था माइक लेकर के, 5 बंदों से पूछा आप किसके उम्मती हैं? 4 लोगों ने कहा हम आला हजरत के उम्मती हैं। बताइए, वीडियो अवेलेबल है। तो इस जलसे में जो हम रात भर गला फाड़ते हैं, हमारे नकीब साहब अपना गला फाड़ते हैं, हम खतीब साहब फाड़ते हैं, पूरी रात जलसा करते हैं, इसका क्या रिजल्ट मिलता है आपको भाई साहब, अगर आप कुछ नहीं सीखते इन जलसों से? क्या मिलता? तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि ये हराम कारी छोड़िए, जुआ सट्टा लगाना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए। शराबी आदमी को, जुआ खेलने वाले को ना सलाम करना चाहिए ना उसके सलाम का जवाब देना चाहिए, ये शरीयत का मसला है। फासिक़े मौलिन है और फासिक़े मौलिन को सलाम करना जायज नहीं है। पांचों की नमाज पढ़ो, खुद भी नमाज पढ़ने जाओ, छोटे बच्चों को साथ में लेके जाओ ताकि इनकी आदत बने कि अल्लाह का घर है, यहां नमाज पढ़ी जाती है। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त
इनसे क्लोज होकर इनके दिल पर बेहयाई की तहरीर लिखे। बापों अपने बच्चों से क्लोज होकर इनके दिलों पे गुलामे मुस्तफा की तहरीर लिखे। माओ बहनों, इससे पहले कि कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी बच्ची से क्लोज होकर उसे बेहयाई की तहरीर उसके दिल पे लिखे, तो तुम उससे पहले अपनी बच्ची से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीज़े फातिमा की तहरीर लिख दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। सिर्फ बच्चा पैदा करना ही जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की तालीम और तरबियत की भी जिम्मेदारी आपकी। हाँ, गुड्डू, चिंकी, पिंकी, बबलू, डबलू, टकलू, ये क्यों नाम है यार? ये नाम रखे। नाम रखने की बरकत और फजीहत दोनों होती है। अच्छा नाम रखेंगे तो अच्छे नाम की बरकत मिलेगी बच्चे को। अंग्रेज अपने कुत्तों का नाम गुड्डू रखते थे, पप्पू रखते थे, और मुसलमान गुड्डू, पप्पू। अरे कम कम हिस्ट्री तो पढ़ लो यार। हाँ, अभी बाल कितने डिजाइन में कट रहे हैं, खिंजीर के बाल। ये इतना ऊपर का बाल जो है जैसे सुअर का बाल निकला होता है ऐसे, और यहाँ रनवे बना होता है, यहाँ हेलीकॉप्टर उतर यहाँ दिखता है। और इसी में बाल की कटिंग में पान बनवा देते हैं। हाँ, और उसी में 2 तीर घुसा देते हैं, बलवे का बाल का तीर। अरे बुद्धू, तेरी औकात क्या है? यही सीखा है तुमने? दुनिया पढ़ करके चांद पे कमंदे डाल रही है यार। दुनिया पढ़ लिख करके सितारों की गर्दिश का पता लगा रही है। ये रिसर्च करती है बच्चा कौन सा सितारा अभी पैदा हुआ है, कौन जवान है, कौन बूढ़ा होके मरने वाला। ये साइंस दुनिया तहकीक कर रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, और तुम अभी गुल्ली डंडा खेल रहे हो। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। मक्की की जिम्मेदारियां अलग हैं, मदीने की जिम्मेदारियां अलग हैं। मदीने में एक ही काम है, नमाज तो पढ़ना। हम हिंदुस्तान में रहे तो भी नमाज हम पर फर्ज है, कहीं भी रहे तब भी नमाज हम पर फर्ज है। मदीने में एक ही काम है, दोनों टाइम हुजूर को सलामी पेश करने जाओ। एक ही काम, बहुत कोई काम नहीं, बस सलामी पेश करने जाओ। आवाज बहुत आहिस्ता हो, नबी दिल की धड़कनें भी सुनते हैं। जी जी जी, हमारे मुख्तार नबी, मेरे आका खुद फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तस्माउन, इन्नी अरा माला तराउन व अस्माउ माला तस्माउन। बेशक मैं वो देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते हो। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो मदीने में जब तक रहो 8-9 दिन, तो वहां सिर्फ हुजूर को सलामी पेश करने। जन्नत की क्यारी वहां पर है, जहां पर आदमी को जाने का मौका मिल जाए तो गोया उसने जन्नत में कदम रख दिया है। मेंबरे रसूल से लेके हुजूर के रोजे के दीवार तक की जमीन को जन्नत की क्यारी कहा जाता। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता वहां पहुंचने का, इसलिए कि उम्रा वाले भी अक्सर नहीं पहुंच पाते बेचारे। अब पहले तो आसानी आती है, अब तो वो मोबाइल जिसको चलाना नहीं आता वो क्या जाना बेचारा, इसमें नुसुक फुसुक आता है ना। हाँ, कोई ऐप आएगा, उससे टाइम लीजिए, फिर भगदड़ मचाइए, दौड़ के जाइए। यार क्या तबाही ले आए बेटे। 25 मिनट से आधा घंटे का वक्त मिलता है, वो भी मिला तो ठीक है, और जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ, चाहे आप नियत बांधे रहेंगे ना, धक्का मार के भगा। हाँ, चलो जाओ। तो ये है मस्जिद नबवी शरीफ। हुजूर के रोजे को ज्यादातर देखा कीजिए, दूर से बैठकर देखिए। वल्लाह ऐसा गुंबद दुनिया में कहीं नहीं। हुजूर का जिस्मे नाज जमीन के जिस हिस्से से टच है वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है।
और ये करम मेरे मुस्तफा का है कि वो अपनी कब्र में सो रहे हैं। हमारे नबी खुद फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा इंतकाल के बाद। अल्लाह ने उसे आसमान पे बुला लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अल्लाह से कह दिया या अल्लाह जब तक मेरी उम्मत है मैं उधर नहीं आऊंगा, जब तक मेरी उम्मत जमीन पे है ना तब तक मैं उधर नहीं आता। पता है पहले दौर के नबियों की उम्मतें जब रात में गुनाह करती ना, सुबह उठती तो उनकी पेशानी पे लिखा होता था इसने रात में चोरी की है, तो पूरे शहर में बदनाम हो, इसने रात में ज़िना किया है, इसने फला गुनाह किया है, दरवाजे पे लिखा होता था। उनसे छोटा गुनाह हम आप नहीं कर रहे हैं, उनसे बड़ा बड़ा गुनाह कर रहे हैं। क्यों हमारी जग हसाई नहीं हो रही है? हमारा गुनाह हमारी पेशानी पर क्यों नहीं लिखा जाता? ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। मेरे करीब आका फरमाते हैं कि कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने आसमान बुला लिया, मेरा नंबर आया, फरिश्ता आया, मैंने कहा मेरे रब से कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आऊंगा। जानते हो अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा? अल्लाह ने वादा लिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ए महबूब जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं उतारेगा। तो बच्चे इसलिए हो मुसलमानों, तुम्हारे मुस्तफा ने तुमको बचा रखा है, तो नमक हरामी रसूल से मत करो, गुलामी करो रसूल से। अल्लाह इस सफर को मुबारक फरमाए। जो हजरात हाजी और हज्जन जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं? प्रधान जी की दादी साहबा, वालदा साहबा, और अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सबकी हज को आसान फरमाए, हज कबूल फरमाए, खैरियत से ले जाए और खैरियत से लाए। और हम तो यार ये कहते हैं अगर मौत आई ही है तो मदीने में आए ना। हमारे करीम आका फरमाते तुम में जिससे हो सकता है कि वो मदीने में मरे तो उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे, इसलिए कि मदीने में मरने वालों की शफाअत करके जन्नत में मैं लेके जाऊं। ये हुजूर ने फरमाया। हजरत उमर फारूक आजम जब भी मक्का आते तो दुआ मांगते, या अल्लाह जब तक मैं मदीना ना पहुंच जाऊं तब तक मुझे मौत नहीं आए, जब तक मौत नहीं आए, इसलिए कि मैं मदीने में मरना चाहता हूं, मक्के में नहीं। ये इश्क था मदीने से। मदीना 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 मदीना। यकीन मानिए एक बार देख लेने के बाद फिर दिल तड़पता रहे, अल्लाह फिर कब नंबर आए, फिर कब नंबर आए। जब तक नहीं देखा, एक बार देख लोगे दुनिया भूल जाओगे। वैसा रोज़ा में वो सुकून, वो तमानियत, वो कल्ब को चैन मिलता है आस्ताने रसूल पर जो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए कि हुजूर अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम नाखलफ लोग हैं कि हमने नबी का हक पहचानना खत्म कर दिया। हाँ, तो अपनी गुलामी का की सनद पेश करें और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डालो। अच्छा, नमाज सिर्फ मर्दों पे ही फर्ज नहीं है। हाँ, ये अल्लाह की बंदियां जो बैठी सुन रही ना, हाँ, इनसे भी गुजारिश है तुम पर भी नमाज फर्ज है। औरतों का हाल तो ये 2 बैठी हों मजाल खामोश रहे। एक बंदा बंबई से लखनऊ तक आ जाता ट्रेन बैठे हुए, सामने वाली सीट बैठने वाले से नहीं पूछता कहाँ रहने वाले, और ये पूरा एड्रेस और नंबर सब ले लेंगे। बहनी कहाँ करे तो क्या हो गया तुमको? लगा बिल्कुल घुल मिल करके पूछो। हाँ, जैसे बहुत जमाने से इनकी पहचान थी। जहां बैठेंगे बस शुरू। तो खुदा के लिए नमाजें पढ़ो। अल्लाह हश्र के मैदान में रोज़े महशर के जां गुदाज बुवत अव्वली पुरशिशे नमाज बुवत।
अगर तुमको या अल्लाह मुझे खाना बनाना पड़ता था, भैंस का दूध निकालना पड़ता था, खेत में भी जो खाद लेके जाना पड़ता था, बकरी चराना पड़ता था, उसका घास लेके आना पड़ता था, या अल्लाह इसलिए ना इतनी मारी जाओगी ना शक्ल बिगड़ जाएगी। अल्लाह ने इस काम के लिए हमको नहीं पता किया कि भैंस और बकरी चराएं। और तुमको भी मर्दो अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम कमाओ खाओ। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। कुरान में अल्लाह जिसका जजमेंट है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी हम तुम्हें देंगे, परहेजगार बन जाओ। ठीक है ना? तो बहाना कुछ नहीं चलने वाला उधर। और आखिरी बात, कोई मरने से बचा नहीं है। और मैं ये समझता हूं अगर मलकुल मौत कुछ पैसा वैसा लेके जान छोड़ देते तो आदमी अपनी पूरी जिंदगी कमाई दे, हजरत सब ले लो, हमको छोड़ दीजिए हजरत, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन उधर चलता नहीं है। इधर हमारे भारत की पुलिस थोड़ी है कि 50 रुपए मान जाए। तो अल्लाह की तरफ से स्पेशली बंदे हैं, फरिश्ते हैं, उसकी मखलूक है, नूरी मखलूक, उनने तो अल्लाह के कानून की हुक्म की पालना करनी है। दबोचा, रुस्तम, तारा, सिकंदर, पहलवान क्यों नहीं करते? आंखें पथरा जाती बेटों की, पिजामे खराब हो जाते मरने वालों को, देख लीजिए। इसलिए अभी हम मरे नहीं हैं, तौबा करो। जब भी सोने लगो तो तौबा करके सोया करो।